हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है? बढ़िया। तो हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोगों ने बात कर ली थी पॉलिनोमियल पर। और पॉलिनोमियल के अंदर हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था पूरा का पूरा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, है ना। इवन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत आगे तक चले गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने उसकी डिग्री, उसके टर्म्स और बहुत सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट हम लोगों ने पता कर लिया था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1 पॉइंट, नहीं, एक्सरसाइज 1, यानी कि चैप्टर अपना 2 था, है मतलब, और एक्सरसाइज है 2.1 जिस पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। और क्योंकि हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं तो इसका जो बेसिक है वो बेसिक वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप उसको देख लो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने नहीं देखी है, देख ली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो हम लोग 2.1 पर डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है अपना पहला 2.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। इन वन वेरिएबल बोला है उसने, दो वेरिएबल नहीं चलेंगे। और दूसरी बात है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होती है, यानी कि होल या नेचुरल आप कुछ भी बोल सकते हो, कि जीरो वाले को तो कांस्टेंट बोल दिया जाता है। तो आप होल समझ के कांस्टेंट नेचुरली समझ कर रखोगे, 1 2 3 4 5 में होगी, इंटीग्रल वो भी पॉजिटिव। ओके, तो पहले क्वेश्चन है कि हमें रीजन देना है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये है 4x² माइनस में 3x प्लस 7। अब ये तो पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि इसमें तो सारी 1 2 3 पावर है, तो वेरिएबल भी x है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो यस, ये तो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। दूसरा वाला जो है वो है y² प्लस में √2। अब √2 पे तो रूट हो सकता है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, तो ये भी यस। तीसरा क्वेश्चन है 3√t, ठीक है, प्लस में t√2। अब यहां पर t वाले पर रूट लगाकर इसने गलती कर दी, मतलब कि इसमें वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो अकेला t है, लेकिन t की पावर जो है ना वो 1/2 है। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा, हम कब मना कर रहे हैं, होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन पॉलिनोमियल तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, वो है y प्लस में 2/y। अब अगेन देख लो आप, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन y की पावर क्या हो गई, यहाँ हो गई y की पावर -1। y की पावर -1 हो गई तो हम लोग बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि y की पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है हम लोग से x की पावर 10 y रेज़ टू द पावर 3 और t रेज़ टू द पावर 50। तो यहां पर वेरिएबल 3 है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में नहीं है, सिंस देयर आर 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से 3 वेरिएबल है, x, y और t। समझ आ गया आपको, 3 वेरिएबल x, y, t दिए हुए, इसलिए नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम हम लोग इसको देंगे नहीं, ठीक है, फटाफट हम लोग खत्म करते हैं। अगला करते हैं, नेक्स्ट 2.1 के बाद में हम लोग पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट लिखना बहुत आसान होता है, 2 प्लस में x² प्लस x, पहला क्वेश्चन है। 2 माइनस x² प्लस x³ ये अपने पास में ये क्वेश्चन है। फिर है π/2 x² प्लस x, ये भी एक क्वेश्चन है। और एक है √2 x - 1। अब आप इन सब में देखो कि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं यहां, तो यहां पर x² के साथ में कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है 1,
है ना, जिसको बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वो एक होता है जिसका कोई नहीं होता। यहाँ पर इसके साथ भी कोई नहीं है तो इसके साथ में -1 आएगा, -1 क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है। इसके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2 है। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, जहां पर एक्स स्क्वायर है नहीं वहां पर 0 है कोफिशिएंट। समझ में आ गया आपको कोफिशिएंट? ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन बोलता है गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। पहले देना है बायनोमियल, ठीक है, यानी कि 1 प्लस का साइन या 1 माइनस का साइन, ऑफ डिग्री कितनी चाहिए, 35, डिग्री 35 चाहिए। एंड मोनोमियल देना है डिग्री 100, ठीक है। बाइनोमियल दे देते हैं हम लोग डिग्री 35 का, बाइनोमियल यानी एक्स की पावर 35 कर दो प्लस में बाई की पावर जो भी आपको करना हो, है ना, पर 35 से कम ही रखना बाई की पावर। और अगर बाई की पावर नहीं देना हो तो आप सिंपली 7 लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो, 9 लिख दो, कोई कांस्टेंट दे दो, या फिर बाई की पावर 35 कर दो प्लस में एक्स कर दो, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। मोनोमियल में आपको अगर 100 पावर रखनी है तो एक्स की पावर 100 कर दो, बाई की पावर 100 कर दो, एक्स पावर 50, बाई की पावर 50 कर दो। दीज ऑल आर मोनोमियल, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी मोनोमियल्स है विथ डिग्री 100, ओके। अच्छा चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें। वाह सर, बड़ा तेज हो रहे हो। 4 पर बात करते हैं। Write the degree of each of the following polynomials. Degree of each of the following polynomials: 5x cube plus 4x square plus 7x. Second है 4 minus y square. थर्ड है 5t minus root 7. और एक है फोर्थ जो 3 है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखने लायक चीज क्या है, वो ये है कि यहाँ पर ये एक पूरा है 3 टर्म्स में, यानी ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। यहाँ पर हर टर्म की हम लोग पावर काउंट करते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर पावर है 2। इस पे जहाँ जो कांस्टेंट होता है उस पे पावर होती है 0, उसकी डिग्री 0 होती है, पावर बोल सकते। यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 0, यहाँ पर पावर है 0, तो इसकी डिग्री तो ये हो गई। जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगी, जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगी, जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगी, जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री होगी। अब इनका क्लासिफिकेशन हम लोग यही कर देते हैं मतलब नाम भी लिख देते हैं, क्योंकि नाम भी लिखना तो हम लोगों ने सीखा है। अब मान लो ये डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक है, अब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, और अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, और डिग्री 0 है तो इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद रखना ये बात, जहां डिग्री 0 हो जाए वहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल काम करता है, जहां डिग्री 0 हो जाए वहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। 5वां क्वेश्चन, 5वां है क्लासिफाई फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तीसरा है बाय प्लस बाय स्क्वायर प्लस 4, चौथा है 1 प्लस एक्स, पांचवा है 3t, फिर छठा भी है आर स्क्वायर, सातवां भी है। अच्छा ये रोमन में लिख दिया, कुछ लिख दिया, चलो यार चलता है यार, 7x क्यूब। चलो इतने ही क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज में, तो है ना। देखो इसमें डिग्री कितनी है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, डिग्री देखेंगे और साथ में नाम दे देंगे। डिग्री कितनी है 2, नेम क्या हो गया
क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 3। नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक। डिग्री क्या हो गई? 2। नाम क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री क्या हो गई? 1। नाम क्या हो गया? लीनियर। डिग्री क्या हो गई? 1। नाम क्या हो गया? लीनियर। डिग्री क्या हो गई? 2। नाम क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या हो गई? 3। नाम क्या हो गया? क्यूबिक। क्लियर है सारी बातें? बहुत इजी थी एक्सरसाइज ये अपना, मैंने बोला था ना बेसिक पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जो अगर हम लोगों ने वो बेसिक पढ़ लिया है तो ये सब तो आपके लिए फिर चुटकियों के खेल है ना। तो इसलिए बेसिक जरूरी होता है ना। तो कहानी वही है कि हम लोग वापस से, ये तो हो गया अपना, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर। तब तक आप एंजॉय